तो आज iPhone 12 Pro Max वर्सेस iPhone 14 Pro Max का कंपैरिजन वीडियो बनाने जा रहा हूं 2025 में। देखते हैं कि इन दोनों डिवाइसेस में कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा। 14 Pro Max इंतहाई पावरफुल, इंतहाई बेस्ट फ़ोन है बनिस्बत 12 Pro Max के, लेकिन फिर भी इस कंपैरिजन में देखते हैं कि कितना फ़र्क है और इन दोनों में से कोई किसके फीचर्स आपके लिए बेस्ट रहेंगे। तो ये वीडियो ज़रूर लास्ट तक देखें ताकि आपको क्लियरली पता चले कि कौन सा फ़ोन आपके लिए बेस्ट रहेगा। 12 Pro Max की बात करें और 14 Pro Max की, तो दोनों के सबसे बड़ा फ़र्क जो है बॉडी वाइज वो लेंसेज का फ़र्क है। 14 Pro Max में जो कि आपको बैक साइड में 3 लेंसेज कैमरा मिलता है वो काफ़ी बड़ी साइज़ में मिलते हैं, लेकिन 12 Pro Max के जो बैक साइड के 3 लेंसेज कैमरे हैं वो काफ़ी ज़्यादा छोटे मिलते हैं बनिस्बत 14 Pro Max के। 12 Pro Max जो है 2020 में फ़ोन है और 14 Pro Max जो है 2022 में फ़ोन है, मतलब 2 साल आपको 14 Pro Max ज़्यादा एडवांस मिलता है बनिस्बत 12 Pro Max के। बाकी दोनों की लेंसेज मतलब साइज़ को देख सकते हैं कि 14 Pro Max में हमको काफ़ी बड़े साइज़ मिलते हैं। इसी तरह अगर दोनों की फ्रेम की बात करें तो दोनों में आपको स्टेनलेस स्टील फ्रेम मिलता है, सेम स्टेनलेस स्टील फ्रेम है और दोनों में आपको बैक साइड में ग्लास मिलता है, मतलब ग्लास बैक और स्टेनलेस फ्रेम के साथ दोनों आपको मिलते हैं, स्टेनलेस स्टील फ्रेम के साथ। तो बाकी का डिज़ाइन आप देख सकते हैं कि दोनों में इतना ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं मिलता है, लेकिन हाँ ये फ़र्क भी है कि 14 Pro Max जो है वो ज़रा सा आपको मोटा मिलता है और 12 Pro Max जो है वो ज़रा सा आपको स्लिम मिलता है। एक ये फ़र्क है और दूसरा फ़र्क जो है वो आपको लेंसेज में मिलता है। बाकी दोनों डिवाइस जो है 5G सपोर्ट है और दोनों का डिज़ाइन शेप आप खुद देख सकते हैं कि आप ये देख लें। इसी तरह अगर हम 14 Pro Max की वेट की बात करें तो 14 Pro Max का वेट जो है 240 ग्राम वेट के साथ आपको मिलता है और इसी तरह अगर 12 Pro Max की वेट की बात करें तो 228 ग्राम वेट के साथ मिलता है, मतलब 12 ग्राम आपको 14 Pro Max ज़्यादा हैवी मिलता है। इस तरह दोनों में आपको नैनो सिम प्लस ई सिम मिलता है, दोनों में आपको IP68 वाटर रेसिस्टेंट मिलता है। तो अब आते हैं डिस्प्ले की तरफ। दोनों का डिस्प्ले भी आप चेक कर सकते हैं, डिस्प्ले में काफ़ी बड़ा आपको फ़र्क मिलता है। 12 Pro Max में आपको सिंपल सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले मिलती है, लेकिन 14 Pro Max में आपको LTPO सुपर रेटिना डिस्प्ले मिलती है और स्क्रीन में आपको काफ़ी चेंज भी मिलती है। देख सकते हैं 14 Pro Max का स्क्रीन डिज़ाइन जो है वो ज़रा सा आपको चेंज मिलता है बनिस्बत 12 Pro Max के। तो स्मूथनेस लेवल की बात करें दोनों ही काफ़ी ज़रा फास्ट फ़ोन है, लेकिन 14 Pro Max जो है एक नेक्स्ट लेवल का स्मूथ फ़ोन है। बाकी दोनों डिवाइस को आप चेक कर सकते हैं। अगर दोनों की डिस्प्ले साइज़ की बात करें तो दोनों में बिल्कुल डिस्प्ले साइज़ बिल्कुल सेम आपको मिलती है। दोनों में आपको 6.7 इंचेस डिस्प्ले साइज़ मिलता है। इसी तरह अगर दोनों की रिजोल्यूशन की बात करें तो रिजोल्यूशन के लिहाज से थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन वो रिजोल्यूशन जो है 14 Pro Max का आपको बेस्ट पड़ता है, तो 14 Pro Max का थोड़ा सा रिजोल्यूशन बेस्ट मिलता है। बाकी दोनों डिवाइसेस में आपको सेरेमिक शील्ड ग्लास मिलता है जो कि इंतहाई मजबूत ग्लासेस है। अगर ये फ़ोन आपसे गिर भी जाए 14 Pro Max या 12 Pro Max, उतनी आसानी से इसका स्क्रीन क्रैक नहीं होगा। बाकी दोनों का आप स्क्रीन लेवल भी चेक कर सकते हैं। इस तरह अगर दोनों की चिपसेट की बात करें तो चिपसेट में काफ़ी ज़्यादा बड़ा फ़र्क आपको मिलता है। 12 Pro Max में आपको 12 बायोनिक चिपसेट मिलता है और 14 Pro Max में आपको 16 बायोनिक मिलता है। यहाँ भी 14 Pro Max ने जीत लिया है चिपसेट के लिहाज से भी और CPU के लिहाज से भी। अगर दोनों की ग्राफिक्स कार्ड की बात करें तो ग्राफिक्स कार्ड भी 14 Pro Max का बेस्ट है, क्योंकि उसमें आपको 5 कोर मिलता है और 12 Pro Max में आपको 4 कोर मिलता है। अब बैटरी की तरफ देखें तो 14 Pro Max जो है 2 साल एडवांस मॉडल है, मतलब आज से 3 साल पहले बनाया गया था और 12 Pro Max जो है वो आज से 5 साल पहले बनाया गया था 2020 में। तो इसी तौर पे 14 Pro Max की बैटरी हेल्थ आपको बेहतर मिल सकती है बनिस्बत 12 Pro Max के। बैटरी के लिहाज से देखें तो 14 Pro Max में आपको 4323 mAh बैटरी मिलती है और 12 Pro Max में आपको 3687 mAh बैटरी मिलती है। तो यहाँ बैटरी के लिहाज से भी 14 Pro Max बेस्ट है, मतलब आपको 14 Pro Max में 636 mAh बैटरी ज़्यादा मिलती है बनिस्बत 12 Pro Max के। 3 mAh भी यहाँ 14 Pro Max ने जीत लिया है। इसी तरह आप देख सकते हैं अगर दोनों की फीचर्स की बात करें तो दोनों में कमाल के फीचर्स मिलते हैं, लेकिन 14 Pro Max में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं क्योंकि ये 2 साल एडवांस मॉडल है 12 Pro Max से। यहाँ देख सकते हैं अगर दोनों की रैम की बात करें तो रैम के लिहाज से दोनों डिवाइस सेम है। 12 Pro Max और 14 Pro Max दोनों में आपको 6 GB रैम मिलता है, दोनों डिवाइस में आपको 6 GB रैम मिलता है और लेकिन स्टोरेज का काफ़ी बड़ा फ़र्क है। 12 Pro Max में आपको मैक्सिमम 128 से लेकर 512 तक स्टोरेज मिलता है और 14 Pro Max में आपको 128 GB से लेकर 1 TB तक मिलता है। तो स्टोरेज के लिहाज से 14 Pro Max बेस्ट है, बैटरी के लिहाज से भी 14 Pro Max बेस्ट है, वर्जन के लिहाज से भी 14 Pro Max बेस्ट है। इसी तरह
हर लिहाज से अगर ग्राफिक्स कार्ड की बात करें, चिपसेट के लिहाज से आप देखें तो 14 प्रो मैक्स हर लिहाज से आपके लिए बेस्ट पड़ता है। स्क्रीन की रेजोल्यूशन के लिहाज से भी थोड़ा सा फ़र्क है, यहाँ भी 14 प्रो मैक्स बेस्ट है, 12 प्रो मैक्स है। तो देख सकते हैं दोनों डिवाइसेस, आप देख सकते हैं दोनों की। अगर कैमरे की बात करें, कैमरे शेप की, शेप बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन 14 प्रो मैक्स के लेंसेज काफ़ी बड़े मिलते हैं। एक सबसे बड़ा फ़र्क यह है कि 14 प्रो मैक्स में आपको बैक कैमरा जो मिलता है, मेन कैमरा, वो 48 मेगापिक्सल के साथ मिलता है, और यहाँ 12 प्रो मैक्स में सिर्फ आपको 12 मेगापिक्सल बैक कैमरा मिलता है। फिर भी देखते हैं, कैमरा कंपैरिजन करने चाह रहा हूँ, देखते हैं कि इन दोनों डिवाइसेस में किसका कैमरा बेस्ट है। तो कैमरे की तरफ आ चुका हूं। अगर 12 प्रो मैक्स की बात करें या 14 प्रो मैक्स है, 14 प्रो मैक्स में आपको स्क्रीन लेंसेज के लिहाज से 4 लेंसेज मिलते हैं, देख सकते हैं। और यहां अगर 12 प्रो मैक्स की बात करें तो उसमें सिर्फ 3 मिलते हैं। दोनों की 0.5x की बात करें तो वो आप देख सकते हैं, दोनों आपके सामने हैं। इसी तरह दोनों में काफ़ी बड़ा आपको फ़र्क मिल सकता है। 14 प्रो मैक्स का मेन कैमरा जो है 48 मेगापिक्सल से है, सेकंड कैमरा 12 मेगापिक्सल से है, और लास्ट कैमरा जो है वो भी 12 मेगापिक्सल के साथ है। लेकिन 12 प्रो मैक्स की बात करें, उसमें आपको सारे के सारे ट्रिपल कैमरा जितने भी हैं वो सारे आपको 12 मेगापिक्सल के साथ मिलते हैं। देख सकते हैं दोनों की 2x भी देख सकते हैं। लेकिन अगर मैक्सिमम x की बात करें तो यहाँ 14 प्रो मैक्स में आपको 3x मिल रहा है, और यहाँ 12 प्रो मैक्स में आपको 2.5x मिल रहा है। तो ये फ़र्क भी यहाँ मौजूद है, मतलब 3x वर्सेस 2.5x। और अगर मैक्सिमम जूम की बात करें तो 12 प्रो मैक्स में आपको मैक्सिमम 12x जूम देता है, और 14 प्रो मैक्स जो है ये आपको 15x जूम दे रहा है, जो कि 3x आपको ज़्यादा जूम 12 प्रो मैक्स से ज़्यादा 14 प्रो मैक्स में मिल रहा है। तो ये भी काफ़ी बड़ा फ़र्क है। दोनों को मैंने फुल जूम किया है, जूम इन में देखे तो दोनों के मैक्सिमम जूम आपके सामने हैं, 12 प्रो मैक्स का मैक्सिमम जूम और 14 प्रो मैक्स का। तो देख सकते हैं दोनों डिवाइसेस आपके सामने। मैं फिर दोनों को मैक्सिमम जूम पे लेके जा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आए कि दोनों में कितना ज़्यादा फ़र्क है। 12 प्रो मैक्स का मैक्सिमम जूम भी काफ़ी बेहतर है, लेकिन 14 प्रो मैक्स की बात करें वो आपको नेक्स्ट लेवल का जूम मिलता है। तो ये देख सकते हैं 14 प्रो मैक्स की क्वालिटी भी आपके सामने है कि आपको 3x ज़्यादा जूम दे रहा है बनिस्बत 12 प्रो मैक्स के। तो ये आप खुद देख लें, खुद जज कर सकते हैं। प्रोटेक्ट कैमरे की बात करें तो दोनों डिवाइसेस में आपको प्रोटेक्ट कैमरा मिलता है, लेकिन यहाँ भी 12 प्रो मैक्स में आपको थोड़ा सा कम जूम प्रोटेक्ट मिला है, और 14 प्रो मैक्स में ज़्यादा प्रोटेक्ट मिला है, और वो भी 48 मेगापिक्सल के साथ। तो लाजमन तौर पे 14 प्रो मैक्स का कैमरा कहीं गुना बेहतर है 12 प्रो मैक्स से, क्योंकि ये 2 साल पुराना है, और 14 प्रो मैक्स आपको काफ़ी प्रोफेशनल कैमरा देता है। तो ये देख सकते हैं, मैं दोनों पे पिक्चर ले रहा हूँ, तो दोनों की पिक्चर की क्वालिटी आप देख लें कि एक तरफ 12 प्रो मैक्स है, दूसरी तरफ 14 प्रो मैक्स है। 14 प्रो मैक्स 48 मेगापिक्सल के साथ आपको मिलता है, और 12 प्रो मैक्स आपको 12 मेगापिक्सल के साथ मिलता है। तो दोनों की क्वालिटी की बात करें तो साफ सी बात है कि यहाँ क्लियरली 14 प्रो मैक्स ने जीत लिया है। काफ़ी प्रोफेशनल कैमरा है 14 प्रो मैक्स का, तो देख सकते हैं। तो इस लिहाज से 14 प्रो मैक्स ने जीत लिया है। 14 प्रो मैक्स की सबसे बड़े फीचर्स की बात करता हूं, जो कि कैमरा का सबसे बड़ा फीचर है वो सिनेमैटिक है, जो कि 12 प्रो मैक्स में सिनेमैटिक मूड आपको नहीं मिलता। सिनेमैटिक वो फीचर है जो कि आप वीडियो में ब्लर देता है, जैसे पिक्चर में प्रोटेक्ट कैमरा यूज़ करके आप ब्लर यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी सिर्फ आपको 14 प्रो मैक्स में मिलता है, लेकिन ये आपको 12 प्रो मैक्स में नहीं मिलता। तो सबसे बड़ा फ़र्क तो ये है। ऊपर से जूमिंग का फ़र्क है। अब यहाँ मैं क्वालिटी आपके सामने दिखाने चाह रहा हूँ। दोनों की क्वालिटी आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा दोनों में फ़र्क आपको मिलता है। तो दोनों में मैं कुछ पिक्चर लूँगा ताकि आपको क्लियरली पता चले कि दोनों में से किसकी क्वालिटी ज़्यादा बेहतर आपको मिल सकती है, 14 प्रो मैक्स की या 12 प्रो मैक्स की। तो दोनों पे मैंने पिक्चर ले लिया है। अब यहाँ से आप खुद जायज़ा लगा दें कि किसकी क्वालिटी ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगी। तो यहाँ से आप खुद देख लें, कंपेयर कर लें। तो मतलब इतना पता नहीं चलता, लेकिन अगर आप जूम करोगे तो जूम के लिहाज से, जूम इन के लिहाज से आपको क्लियरली पता चल सकता है कि दोनों में कितना ज़्यादा फ़र्क आपको मिल सकता है। लिहाजा अगर आप दूर से लेंगे तो उतना फ़र्क नज़र नहीं आएगा, क्योंकि 12 प्रो मैक्स का कैमरा भी काफ़ी ज़बरदस्त है। लेकिन अगर 14 प्रो मैक्स की बात करें तो 14 प्रो मैक्स का कैमरा काफ़ी प्रोफेशनल लेवल का है। अगर आप दाढ़ी को देखें तो 14 प्रो मैक्स में आपको काफ़ी ज़्यादा शार्पनेस मिलती है बनिस्बत 12 प्रो मैक्स के में। और शार्पनेस भी 48 मेगापिक्सल्स के लिहाज से आपको मिलती है कि यहाँ कैमरा मेगापिक्सल जो है 14 प्रो मैक्स का बहुत ज़्यादा आपको मिल सकता है। तो कैमरा की क्वालिटी जो है या कैमरा रिजल्ट जो है क्लियरली 14 प्रो मैक्स ने जीत लिया है, बैक कैमरा जो है। अब आते हैं सेल्फ़ी की तरफ। सेल्फ़ी की बात करें तो दोनों की सेल्फ़ी कैमरा सेम है। दोनों में आपको 12 मेगापिक्सल्स का कैमरा मिलता है, 12 प्रो मैक्स और 14 प्रो मैक्स में। दोनों में प्रोटेक्ट कैमरा भी आपको मिलता है, तो देख सकते हैं। और यहाँ मैंने दोनों में प्रोटेक्ट कैमरा लेवल ऑन किया है, तो ये देख सकते हैं। अगर आप 14 प्रो मैक्स की बात करें तो वो सारा फोकस आपके फेस पे करता है, लेकिन अपने पसंद से आप फेस से भी प्रोटेक्ट हटा सकते हैं। मतलब मैं फ़ोन पे भी कर सकता हूँ। लेकिन अगर 12 प्रो मैक्स की बात करें तो वो फ़ोन के साथ या फेस के साथ दोनों पे आपको ब्लर देता है, लेकिन कुछ ज़्यादा ब्लर जो है वो आपको 14 प्रो मैक्स दिलाता है। तो देख सकते हैं दोनों पे मैंने पिक्चर लिया है। सेल्फी की बात करें तो सेल्फी के लिहाज से दोनों डिवाइस में इतना ज़्यादा आपको फ़र्क में नहीं मिल सकता, क्योंकि 12 प्रो मैक्स और 14 प्रो मैक्स दोनों में आपको 12 मेगापिक्सल के साथ कैमरा मिलता है। इस तरह 14 प्रो मैक्स और 12 प्रो मैक्स दोनों पे आप 4K 60
60 FPS तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ये रहा दोनों की कैमरे का रिजल्ट। दोनों की बात करें तो 12 Pro Max भी कुछ कम नहीं है। 12 Pro Max का फ्रंट कैमरा भी काफ़ी ज़बरदस्त है और 14 Pro Max की बात करें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। मैं दोनों को जूम कर दिया है, जूम इन कर दिया है, देखते हैं कि किसकी क्वालिटी ज़्यादा बेहतर। तो यहाँ अगर क्वालिटी की बात करें तो साफ सी बात है, यहाँ भी 14 Pro Max की क्वालिटी ज़्यादा बेहतर आती है, आपको मिल सकती है। मतलब दूर से अगर लेंगे जूम आउट से तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर आप जूम इन करेंगे तो यहाँ 14 Pro Max क्लियरली आपको बेस्ट मिल सकता है, क्योंकि यहाँ 14 Pro Max की क्वालिटी ज़्यादा प्रोफेशनल मिल सकती है, क्योंकि 14 Pro Max में आपको काफ़ी ज़्यादा शार्पनेस मिलती है। दोनों का फ्रंट कैमरा मेगापिक्सल सेम है, लेकिन क्वालिटी जो है यहाँ 14 Pro Max की काफ़ी ज़बरदस्त आपको मिल सकती है। 14 Pro Max का फ्रंट कैमरा 12 मेगापिक्सल के साथ मिलता है। दोनों में आपको डीप बायोमेट्रिक सेंसर मिलता है, HDR मिलता है और 4K 60 FPS तक दोनों पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। 12 Pro Max भी बेस्ट है, लेकिन 14 Pro Max के सामने 12 Pro Max कुछ भी नहीं है। तो दोनों की क्वालिटी यहाँ आप खुद जायज़ा लगा सकते हैं, मेरी दाढ़ी को, मेरी स्किन को, कि यहाँ 14 Pro Max की शार्पनेस लेवल कुछ नेक्स्ट लेवल के आपको मिल सकती है, लेकिन 12 Pro Max में उतनी क्लियरनेस आपको नहीं मिलती जितनी आपको 14 Pro Max में मिल रही है। तो यहाँ से भी आप जज कर सकते हैं कितना ज़्यादा बड़ा वो फ़र्क मिलता है, मतलब दाढ़ी या स्किन या मेरी आंखों को देखें कि बहुत ही ज़्यादा शार्पनेस आपको 14 Pro Max में मिलती है। तो 14 Pro Max ने कैमरे के लिहाज से भी जीत लिया है, बैटरी के लिहाज से भी, स्टोरेज के लिहाज से भी, दोनों 5G है, तो हर लिहाज से 14 Pro Max आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आपके पास बचत है तो 14 बेस्ट है।